Good morning, students. Myself Prabhat Srivastava, lecturer in English, Sardar Singh Convent, Nitter College. Today's topic is The Gold Watch by पोंजीकारा रफ़ी। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए आज हम द गोल्ड वॉच स्टोरी पढ़ेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये स्टोरी पोंजीकारा रफ़ी के द्वारा लिखी गई है। वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बिफोर रीडिंग द स्टोरी इन डिटेल, लेट अस नो the outline of this story, about whom the story is written and what are the important incidents in the stories। ये पढ़ेंगे। पहले डिटेल में पढ़ने के पहले हम स्टोरी का जो आउटलाइन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए पुअर मैन सनकू। ये कहानी एक गरीब आदमी की है। ही इज़ ए वर्कर इन ए फैक्ट्री। वो फैक्ट्री में एक मज़दूर है जिसका नाम सानकू है। ही गॉट 1 रुपी अ डे। उसे 1 रुपया प्रतिदिन मिलता था। एंड ही हैड ए वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन। उसके एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो कंपैरेटिवली ही हैड बिगर फैमिली टू सपोर्ट। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो उसका परिवार बड़ा था और 1 रुपये में गुजर बसर करना उसके लिए मुश्किल था। तो इन ऑर्डर टू कोप विद द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ हिज फैमिली लाइफ, ही ऑफन बारोड मनी फ्रॉम द वेरियस पीपल। अक्सर वो उधार लिया करता था। तो ही वॉज इन डेप्ट। वो ऋण में था, उस पर बहुत सारा कर्जा था। इन ऑर्डर टू पे हिज डेब्ट्स, ही प्लान्ड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। अपने ऋण को चुकाने के लिए और तमाम समस्याओं से निपटने के लिए उसने अपने जो बॉस है उसकी घड़ी चुराने का निर्णय लेता है। लेकिन बिकॉज he was not a professional thief and naturally an honest man, वो कोई चोर नहीं था, आदतन चोर नहीं था, प्रोफेशनल चोर नहीं था और ईमानदार व्यक्ति था। तो he stole the watch। उसने चुराया तो घड़ी, बट आफ्टर स्टीलिंग द वॉच ही वॉज अफ्रेड। वो डर गया और डरने के बाद ही पुट द वॉच बैक टू इट्स प्लेस एंड केम बैक होम। ये एक कहानी है उस ईमानदार व्यक्ति की जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से उबरने के लिए एक अपराध करने की सोचता है, घड़ी चुराने के बारे में सोचता है। लेकिन जब उसे ये आभास होता है कि कोई उसे देख लेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, तो ये सब विचार आते ही अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को, अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को वो ध्यान में रखता है एंड देन पुट द वॉच बैक टू इट्स प्लेस। ये एक छोटी सी कहानी है जो आउटलाइन में हमने बताया है। अब हम इस कहानी का डिटेल पढ़ेंगे। ये कहानी शुरू होती है सनकू के समस्याओं के लेकर के। सनकू अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा है और पिछले कई रातों से सो नहीं सका है। तो जैसा कि रफ़ी साहब लिखते हैं, As on many previous nights, पूर्व की तमाम रातों की तरह सनकू could not get any sleep that night। उस रात भी सनकू सो नहीं सका था। He turned and tossed in his bed। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था। But it was no use। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं था। यानी करवटें बदलता रहता, सोने का प्रयास करता, लेकिन वो सो नहीं सका था। द मोर ही थॉट
आगे लेखक लिखता है, द मोर ही थॉट, माने जितना ज़्यादा वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा वो महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी सी चटाई पर लेट गया, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी, यद्यप अंधेरा था, लेखक लिखना चाहता है, बताना चाहता है कि कितना वो परेशान था। एंड येट ही कुड सी, और फिर भी वह देख सकता था, इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उतनी ही साफ जितना कि दिन में देख सकता था। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड माने खाली ऑफिस का कमरा, when everyone had gone out for rest or for lunch, जबकि हर कोई बाहर चला जाता था फॉर रेस्ट और लंच, रेस्ट करने के लिए अथवा लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, शीशे की जो खिड़की थी वो ही आंशिक रूप से बंद हुआ करती थी। ऑन वन एंड, एक तरफ ऑफ द टेबल, मेज जो ऑफिस में थी उसके एक कोने पर, इनसाइड माने भीतर, ऑफिस के भीतर, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी रहती थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर एक पेन, एक इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, ऐसा ही कुछ सामान पड़ा रहता था। ये ऑफिस का कमरा था जहाँ पर वो गोल्ड वॉच अक्सर रखी रहती थी, और इंटरवल का समय होता था जबकि ऑफिस सारा खाली रहता था। एंड इन बिटवीन, और बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच, वो सोने की घड़ी थी, वॉच विद इट्स गोल्ड चेन, जिसका सोने का चैन था, प्लेस्ड ऑन ए बुक, वो किताब पर पड़ी रहती थी। ओपन द विंडो, मन ही मन सोच रहा है शंकु, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, स्ट्रेच माने होता है फैलाना, आउट योर हैंड, अपने हाथ को फैलाओ, अबाउट ए फुट, कोई 1 फुट तक, एंड यू कैन पिक इट अप, और इसे आप उठा सकते हैं। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, हर कोई बाहर जाता है लंच के लिए। नो बॉडी विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कावर्डिस, अपनी डर को याद किया, एंड हिज वैक्सीलेशन, संकोच को याद किया। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से वो अपने डर, संकोच, भय को याद करता रहा था, क्योंकि ही हैड ट्राइड टू स्टील द वॉच बट कुड नॉट, जबकि उसने घड़ी चुराने का प्रयास तो ज़रूर किया था लेकिन ऐसा कर नहीं सका था। ही हैड नेवर सीन एनी वन, लेकिन एक बात उसने देखी थी, ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, कि उस समय उसने वहाँ किसी को नहीं देखा था। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, वह काँपने लगता था और उसकी सांसें उखड़ने लगती थी। हमने बताया था कि शंकु वाज नॉट ए प्रोफेशनल थीफ, कोई वो आदतन या व्यावसायिक चोर नहीं था। इस वजह से तमाम प्रयासों के बाद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था घड़ी चुराने का। आगे लिखता है लेखक जैसा कि दैट वाज वाई, इसी कारण से, ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, इसी वजह से वो घड़ी चुराने से हर बार बच जाता था या घड़ी चुरा नहीं पाता था। आगे पढ़ेंगे। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू का मतलब होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, यदि इस चोरी के की जो बात है, जो सोच उसका विचार था, अगर वो ज़्यादा दिन तक रोकता है तो उससे कोई लाभ उसे नहीं होगा, ज़्यादा दिन टालना उचित नहीं है, ऐसा उसने सोचा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि उसने ज़रा भी सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो कुछ कर नहीं पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, इससे अच्छा होता है कि वो इरादा ही छोड़ दे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, नहीं उसे वह इसको कल
पूरा ही कर लेगा, यानी कल वो घड़ी चुरा ही लेगा। सपोज ही डिड नॉट, शायद ऐसा ना कर पाए। सनकूज थाट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थार्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। सनकू के विचार बिगेन टू लिंगर माने मंडराने लगे, ओवर द थार्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी जीवन की समस्याओं के इर्द गिर्द। थार्नी माने होता है कंटीली, प्रॉब्लम्स माने समस्याओं, जीवन की कंटीली समस्याओं के इर्द गिर्द उसकी समस्याएं, उसके विचार घूमने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे, उसे उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 रुपये 13 दिन के। 1 रुपये प्रतिदिन पाता था, 13 दिन काम किया था तो 13 रुपये मिलने वाले थे। अब मिलने वाले थे उसको 13 रुपये, और उसे देना कितना था वो यहाँ से बताया जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कितना उसे मिला था और ऋण कितना था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज, तो ये 4.5 रुपये उसको कुछ खरीदारी उसने की थी, उसका देना था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब केवल 8.5 रुपये बचते। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़, 10 में से 5 ही उसने वापस किए हैं। ही हैड बारोड फ्राम द फंड, जो उसने फंड से उधार लिए थे, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ का श्राद्ध करने के लिए। डेथ एनिवर्सरी माने श्राद्ध। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट, नहीं उसे 5 रुपये जो बच रहे थे वो देने ही पड़ेंगे, विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित। एट 6 पैसा ए रुपी आ वीक, 1 सप्ताह का 6 पैसा 1 रुपया पर, इस हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी देना था। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर। ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ते का 3 रुपया बाकी था चाय की दुकान पे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। प्रीवियस एरियर्स, पिछला कुछ बकाया था। अमाउंटिंग टू ₹1.5, वो भी करीब 1.5 रुपये तक था। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, उसे अली को 6 रुपये देने थे। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल के लिए, बीड़ीज़ के लिए, एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और बाकी छोटी छोटी ज़रूरतें थी उनका। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का तो घर का किराया ही था 3 रुपया, ये भी उसे देना था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स के अलावा ये जो योग बन रहा था इसके अतिरिक्त। ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 12 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से उसने उधार ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले। अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपये के बारे में बताया था। टू बी पेड, जो देने थे। टू द फिश वुमेन, मछली वाली महिला को। सनकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, सनकू ने मन ही मन गणना की उस रकम की जो उसे आवश्यकता थी, जिसकी उसे आवश्यकता थी। What he was going to get was just 8.5 रुपीज़, उसे कितना मिलने जा रहा था वह मात्र 8 रुपये और 50 पैसे थे। वाट ही ओड, जो उसे ऋण देना था, वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, वो था 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, और दूसरी ज़रूरतें भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ, उसने 3 रुपया अपनी पत्नी को भी देना था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये वो रकम थी। सी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो धीरे धीरे उसने बचाई थी। नाउ एंड देन, जब तब। इन आर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बेटे के लिए उसे वेस्ट चेन माने करदनी खरीदी थी, कमर पेटी खरीदनी थी। इस वजह से उसने इधर उधर से कुछ रुपए बचाए थे, वो भी सनकू ने ले लिए थे। ही हैड एश्योर्ड हर, और सनकू ने उसे आश्वस्त किया था, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ,
कि वो अगले महीने की तनख्वाह में या उस महीने की तनख्वाह से उसे ला देगा। सनकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। सनकू का हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अनकंट्रोलेबली का यहाँ मतलब होगा बहुत ज़ोर से, यानी नियंत्रण के बाहर। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी धड़कनों के बीच से, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर, कोचुन्नी। अपने हृदय की धड़कनों के बीच से ही वह हार्श वॉइस माने कर्कश आवाज़ को सुन सकता था, ऑफ द टी शॉप ऑनर, चाय की दुकान चलाने वाला कोचुन्नी, उसकी कर्कश आवाज़ सुन सकता था। अलीज हालो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स, और उसके भद्दे भद्दे शब्द, एंड द इरिटेटिंग टाक ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो की चिढ़ाने वाली बात, यानी तंज वाली बातें वो सुन सकता था। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। यानी उन धड़कनों के मध्य से शनकू वो तमाम जिनका पैसा वो चाहता था, उनके भद्दे भद्दे शब्द और इरिटेटिंग टाक और व्यंग, तमाम सारी बातें वो सुन रहा था, या मन ही मन उनका एहसास कर रहा था। ही फेल्ट, उसको लगा, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक ए रोडी बॉयज। एक तुलना करता है लेखक कि ही फेल्ट, सनकू ने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज, कि सब के सब जो उसके लेनदार थे वो उसे घेर लिए हैं, रोडी बॉयज यानी सड़क छाप लड़कों के जिस तरह से घेर लेते हैं, आर्म्ड विद स्टिक्स, हाथों में छड़ी लेकर, गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग, किसी आवारा कुत्ते के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उसी तरह से उसके लेनदार भी उसे पूरी तरह से घेर लेंगे और तरह तरह के तंज उस पर कसेंगे। वाट ए हॉरिबल सीन, कैसा भयावह दृश्य होगा, ये मन में सोच रहा है सनकू कि कल 3 तारीख होगी, तनख्वाह मिलेगी और लोग उसे इस तरह से घेर लेंगे अपना कर्जा मांगेंगे, और उसके पास सिर्फ 8.5 ही रुपये बच रहे थे। फाइंडिंग इट अनबेरेबल, जब वो सह नहीं सका, सनकू टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, सनकू अपने पेट के बल हो गया थॉट, और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव माने होगा विकल्प, बट टू पिक इट अप टुमारो, बल्कि वो इसे कल अवश्य ही उठा लेगा। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, अब कल्पनाओं में ही सुख ले रहा है कि विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, 20 रुपये की क्या नहीं बिकेगी, इवन 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे, 15 + 8.5, 15 और 8.5 मिल करके, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, ये 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, हो सकता है 15 से कुछ ज़्यादा की बिक जाए, तब 23.5 या 24 रुपये से वो अपने ऋण चुका देगा और सुखी पूर्वक अपने परिवार को भी चला ले जाएगा, पूरा महीना उसका निपट जाएगा, ऐसा विचार उसके मन में आया। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, सोचने लगा जब घड़ी चुरा लेगा, घड़ी बिक जाएगी 20 या 22 रुपये की, तो वो आसानी से अपना कर्जा चुका देगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक ऐसा जीवन जो ऋण मुक्त हो। विद आ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और जब थोड़ी सी ही राहत मिली, भले उसे कल्पना में मिली हो, ये छोटी सी राहत ही, ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, ने उसको नींद ला दी, यानी वो नींद में चला गया, थोड़ी सी राहत मिली और उसे नींद आ गई। इससे पहले वो चिंता में इतना डूबा था कि सो नहीं पा रहा था। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई थी। वाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या अभी तक सोए हुए हो, सनकूज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, सनकू की पत्नी ने उसे धीरे से हिलाया और पूछा, उसके कंधों को पकड़कर उसे हिलाया। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूर्य कब का निकल आया। सनकू रेज्ड हिज हेड एट वंस, सनकू ने अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, सनकू ने हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने अपने छोटे बेटे को उठाया।
हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो रेंग करके उस तक आ गया था। एंड आस्क्ड सनकू, और पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, यानी अपने छोटे बच्चे को उठाते हुए ही उसने शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज काम पर नहीं जाना? ओ यस, हाँ जाना है, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठ बैठा। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, जल्दी जल्दी वो आंगन में आया। वाचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, देखते हुए उन सुनहरी किरणों को सुबह की सन की। पियर्सिंग द लश बैम्बू, जो भेद रही थीं मुरझाई हुई बांस की पत्तियों को। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी किनारे पर। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैज, और चमका रही थीं पुराने ताड़ के छप्पर को। सूर्य की किरणें देख रहा था सनकू। ही वॉश्ड हिज फेस, और फिर उसने अपना मुंह धुला। हैंड्स एज यूजुअल, जैसे कि धुलता था, हाथ पैर मुंह धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, अपने यूनिफॉर्म पहनी, काम करने वाले कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और लगभग फैक्ट्री को जाने को तैयार ही था। व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनो, तुम कोई मरहम लेते आना फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, और लगभग आदेशात्मक दृष्टि उस पर डाली। सनकू फेल्ट, सनकू ने महसूस किया, दैट की ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के पीड़ित शरीर का प्रत्येक घाव वाज स्टेयरिंग एट हिम, उसे घूर रहा है। इन ए गुरुसम वे, एक डरावने अंदाज में। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, कुछ क्षण मौन में बीत गया। वाट शॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस तरह का मरहम, मलहम कह भी कह सकते हैं, मलहम मरहम सब चलता है। ऑइंटमेंट। सानकू आज लाइक के फूल, सानकू ने मूर्ख की तरह से पूछा। इन स्पाइट ऑफ वाचिंग द सोर्स ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, तो लेखक ने लिखा है उसी को बताने के लिए कि सनकू आज लाइक के फूल, सनकू ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण ये प्रश्न किया कि किस तरह का मरहम चाहिए। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घावों के लिए मरहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने जारी रखा, घावों के लिए और किसके लिए, ऐसा शायद कहना चाहते। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तो इसका मतलब तुम्हें बच्चे के शरीर के घाव दिखाई नहीं देते। यस, हाँ हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने का मिलेगा? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, 13 पैसे का मिलेगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और हमें कम से कम इसे 3 बार दिन में लगाना होगा, 3 दिन तक लगाना होगा, तब जाके ठीक होगा। सनकू ने हामी भरी। सानकू बिगैन टू वॉक विद बेंट हेड, सनकू सिर झुका करके वहाँ से चला गया।